जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन वे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो साइंस से क्वेश्चन आना है, तो आज से जो है साइंस की रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग, है ना। कौन से पढ़ना है आज? प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग, है ना। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से उपकरण हैं और वो किस उपयोग में लाए जाते हैं ना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, एक उपकरण है एक्यूमुलेटर। कौन सा हो जाएगा? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ये किस काम में आता है? तो एक्यूमुलेटर जो है यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। तो पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो एक्यूमुलेटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? एक्यूमुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्टीमीटर। कौन सा हो जाएगा? अल्टीमीटर। पूछा जाए अल्टीमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? अल्टीमीटर हो जाएगा। कौन सा? अल्टीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरोमीटर। कौन सा हो जाएगा? एयरोमीटर, है ना। एयरोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह वायु व गैस का भार व घनत्व मापने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए कि वायु व गैस का भार व घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? एयरोमीटर हो जाएगा। कौन सा? एयरोमीटर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एक्टिनोमीटर। कौन सा है? एक्टिनोमीटर। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। तो पूछा जाए सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो एक्टिनोमीटर है। कौन सा है? एक्टिनोमीटर। कौन सा? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है अमीटर। तो अमीटर किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। कौन सा है? ऑडियोमीटर। यह ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर हो जाएगा। कौन सा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र एक्यूमुलेटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला अल्टीमीटर हो जाएगा, वायु व गैस का भार व घनत्व मापने वाला एरोमीटर हो जाएगा, और सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? एक्टिनोमीटर हो जाएगा। और यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले जो है यंत्र, नेक्स्ट हो जाएगा ऑडियोफोन। कौन सा होगा? ऑडियोफोन। तो पूछा जाए ऑडियोफोन किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह एक श्रवण, क्या होगा? यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति के कान में लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब है ऑडियोफोन क्या होता है? जिसको कम सुनाई पड़ता है तो उसके कान में लगाया जाता है ना। नेक्स्ट है ऑरिस्कोप। कौन सा हो जाएगा? ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप किस लिए उपयोग किया जाता है? ये कान की आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, है ना। कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? अरिस्कोप हो जाएगा। कौन सा? अरिस्कोप होगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। पूछा जाए वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होगा? बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? बैरोग्राफ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैरोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। तो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? बोलोमीटर। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? बोलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और चैनल को शेयर करना न भूलना। नेक्स्ट है अगले यंत्र पर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोरेटर। कौन सा हो जाएगा? कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह पेट्रोल से चलित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। तो
पूछा जाए पेट्रोल से चलित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? कार्बोरेटर हो जाएगा। कौन सा है? कार्बोरेटर है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह पानी के जहाज में समय ज्ञात करने वाला उपकरण है। पूछा जाए कि पानी के जहाज में समय ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो क्रोनोमीटर। कौन सा होगा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटेटर। कौन सा है? कंप्यूटेटर। ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र। विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र। तो पूछा जाए विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र कौन सा है? कंप्यूटेटर है। कौन सा? कंप्यूटेटर। नेक्स्ट है डेनियल सेल। कौन सा है? डेनियल सेल। यह किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा यानी डीसी प्रवाहित करने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा यानी डीसी प्रवाहित करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? डेनियल सेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेनियल सेल। नेक्स्ट है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन ये क्या होता है? ध्वनि को मापने वाला यंत्र है। कौन सा है? ध्वनि को मापने वाला यंत्र। पूछा जाए ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? डिक्टाफोन हो जाएगा। तो पेट्रोल से चलित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कार्बोरेटर हो जाएगा। और पानी के जहाज में समय ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला कंप्यूटेटर हो जाएगा। और किसी विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित यानी डीसी प्रवाहित करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? डेनियल सेल हो जाएगा। कौन सा? डेनियल सेल। नेक्स्ट है कि यह ध्वनि को मापने वाला यानी ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? डिक्टाफोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला उपकरण कौन सा हो जाएगा। अगला है साइटोट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन। क्या होगा? साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन जो है ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण। पूछा जाए कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन हो जाएगा। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रक्षेपक। प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर। कौन सा? प्रोजेक्टर। यह किसी फिल्म के दृश्य को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित कर दर्शाने वाला यंत्र है। तो किसी फिल्म के दृश्य को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित कर दर्शाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेपक हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेशमापी। कौन सा हो जाएगा? आवेशमापी। इलेक्ट्रोस्कोप। आवेशमापी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र है। कौन सा है? विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र। तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट है फेदोमीटर। कौन सा हो जाएगा? फेदोमीटर। फेदोमीटर यह समुद्री नदी की गहराई, समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला यंत्र यानी समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? फेदोमीटर हो जाएगा। कौन सा? फेदोमीटर। दोस्तों इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि एक क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलने की प्रबल संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। तो यह किसी परिपथ में धारा की दिशा व विभवांतर मापने वाला यंत्र। तो पूछा जाए किसी परिपथ में धारा की दिशा व विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। कौन सा होगा? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है ग्रामोफोन। कौन सा? ग्रामोफोन। तो यह रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के काम आने वाला उपकरण है। तो पूछा जाए रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ग्रामोफोन। किसका? ग्रामोफोन। तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन हो जाएगा। और किसी फिल्म के दृश्य को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित कर दर्शाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर हो जाएगा। विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा या आवेशमापी। समुद्र या नदी की गहराई मापने वाला फेदोमीटर। और किसी परिपथ में धारा की दिशा विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के काम आने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ग्रामोफोन हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अगला उपकरण कौन सा है। तो अगला है हाइड्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। तो यह किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापता है। तो पूछा जाए द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा, है ना। द्रव का सापेक्षिक घनत्व, है ना, द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। क्या होगा? हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन। तो जल के भीतर ध्वनि को मापता है ना। तो जल के भीतर ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफोन। जल के भीतर ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफोन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। तो यह वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। तो पूछा जाए वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर। कौन सा? लेक्टोमीटर।
तो इससे किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या है? किसी भी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी आधार पर इसे दूध की शुद्धता, है ना, दूध की शुद्धता की मात्रा ज्ञात की जाती है ना। तो पूछा जाता है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है मैग्नोमीटर। कौन सा हो जाएगा? मैग्नोमीटर ना। मैग्नोमीटर ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र मापने वाला यंत्र। पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? मैग्नोमीटर। कौन सा? मैग्नोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, मैग्नोमीटर हो जाएगा। तो हाइड्रोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइड्रोफोन जल के भीतर ध्वनि मापने वाला यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला दाब मापी यानी मैनोमीटर। दाब मापी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए। पूछा जाए गैसों का दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो दाब मापी यानी जिसे मैनोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैनोमीटर। नेक्स्ट है ओडोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ओडोमीटर। यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर से। नेक्स्ट है ओम मीटर। कौन सा है? ओम मीटर। ये विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ओम मीटर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओंडोमीटर। कौन सा? ओंडोमीटर। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? ओंडोमीटर होगा। कौन सा हो जाएगा? ओंडोमीटर। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। यह पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखने के काम आता है। यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी में। तो पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। यानी गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर यानी दाब मापी, और किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओंडोमीटर, और विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला ओम मीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला कौन सा हो जाएगा? ओंडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, चलते हैं अगला उपकरण देखते हैं कौन सा है। तो अगला है फोनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? फोनोमीटर या प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। पूछा जाए प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो फोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? फोनोमीटर। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ। यह झूठ जांचने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए झूठ को जांचने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ हो जाएगा। कौन सा? पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। कौन सा है? क्वाड्रेंट ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन सा? क्वाड्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएटर। यह स्वचालित वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र है। तो पूछा जाए कि स्वचालित वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र कौन सा है? तो रेडिएटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेडिएटर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोमीटर। कौन सा हो जाएगा? रेडियोमीटर। यह विकिरण को मापने वाला यंत्र। रेडिएटर क्या करता है? रेडियोमीटर क्या करता है? विकिरण को मापने वाला यंत्र है। तो विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? रेडिएटर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर। यह किसी स्थान या कक्ष के ताप को कम करने या कम करने के काम आने वाला उपकरण है ना। तो किसी स्थान या कक्ष के ताप को कम करने के काम आने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? प्रशीतक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला उपकरण कौन सा है। तो रेन गेज। कौन सा होगा? रेन गेज, है ना। तो रेन गेज किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। सीधे पूछा जाए कि वर्षा को मापने के लिए या बारिश को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो रेन गेज किया जाता है। कौन सा है? रेन गेज है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। कौन सा हो जाएगा? स्क्रू गेज ये क्या करता है? इसकी सहायता से छोटे तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। पूछा जाए छोटे तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू गेज। किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रू गेज। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। कौन सा? सिस्मोग्राफ। इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पूछा जाए भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। कौन सा? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। कौन सा हो जाएगा? स्पीडोमीटर। यह किसी गतिमान वाहन की गति मापने वाला यंत्र, यानी किसी वाहन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? स्पीडोमीटर, है ना। तो वर्षा मापी रेन गेज हो जाएगा, छोटे तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज का, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से, और किसी वाहन की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला उपकरण देखते हैं सबमरीन। कौन सा हो जाएगा? सबमरीन। ये किस लिए उपयोग किया जाता है?
यह समुद्र के अंदर डूबकर चलने वाला जलयान है। क्या है? समुद्र के अंदर डूबकर चलने वाला जलयान क्या होता है? सबमरीन होता है। क्या होता है? सबमरीन। नेक्स्ट है टैकोमीटर। क्या हो जाएगा? टैकोमीटर। ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। किसका? वायुयान की गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? टैकोमीटर हो जाएगा। कौन सा? टैकोमीटर। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये किस लिए? यह दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। कौन सा? टेलीस्कोप। नेक्स्ट है टेलीप्रिंटर। कौन सा? टेलीप्रिंटर। यह दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को प्राप्त कर स्वतः प्रिंट करने वाला उपकरण है। यानी दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को प्राप्त कर स्वतः प्रिंट करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? टेलीप्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यह विद्युत धारा को विस्तार करने वाला उपकरण है जो विद्युत परिपथों में ट्रायड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त होता है ना। तो ट्रांजिस्टर। तो सबमरीन क्या है? समुद्र के अंदर डूबकर चलने वाला जलयान है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। और दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। और दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को प्राप्त कर स्वतः प्रिंट करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? टेलीप्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीप्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं अगला उपकरण है वेंचुरी मीटर। कौन सा हो जाएगा? वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इसकी सहायता से क्या किया जाता है? तो इसकी सहायता से किसी द्रव की प्रवाह का दर है ना मापी जाती है। तो किसी द्रव की प्रवाह की दर किससे मापी जाती है? वेंचुरी मीटर से। किससे? वेंचुरी मीटर से, है ना। तो किसी द्रव की प्रवाह की दर किससे मापा जाता है? वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। क्या हो जाएगा? विस्कोमीटर। यह किसी द्रव की श्यानता ज्ञात करने का यंत्र है। तो पूछा जाए किसी भी द्रव की श्यानता किससे ज्ञात की जाती है? विस्कोमीटर। किसी द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? विस्कोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाट मीटर। क्या होगा? वाट मीटर। यह विद्युत शक्ति का मापने वाला यंत्र है ना। विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? वाट मीटर। विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? वाट मीटर हो जाएगा। विद्युत शक्ति वाट मीटर। नेक्स्ट है या मीटर। क्या हो जाएगा? या मीटर। यह वायु के दिशा में परिवर्तन का सूचना देने वाला उपकरण है। वायु की दिशा में परिवर्तन का सूचना देने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? या मीटर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है नेफोस्कोप। कौन सा है? नेफोस्कोप। इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व गति की दिशा मापने का यंत्र है। तो पूछा जाए कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व गति की दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? नेफोस्कोप हो जाएगा। कौन सा? नेफोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं अगला उपकरण। तो दोस्तों कुछ इतने ही उपकरण थे, ठीक है। इतने प्रमुख उपकरण हैं। अगर इन्हीं को पढ़ लिया जाएगा तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इससे बाहर कोई सा भी उपकरण, कोई सा भी यंत्र नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी मात्रक से, है ना। जितने सारे मात्रक हैं, एक ही क्लास में सारे के सारे मात्रक करवा देंगे। वो अदर कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आप सभी लोगों को ना। एक ही स्थान पर सारे मात्रक, और वहीं से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।